आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। यस लास्ट लेक्चर में क्या कराया था बताओ जरा। सर लास्ट डायरेक्ट था ट्रांसवर्स मोमेंट टेंजेंट। भेजो ग्रुप पर। टीसीटी टीसी अच्छा, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन वगैरह निकालना सिखा दिया था। ग्रुप पर नोट्स भेजो, भेज दिया, शाबाश। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी किया था हमने। डीसीटी टीसीटी का नंबर निकालना सीखा था, कितने डीसीटी है, टीसीटी है। लेंथ वेंथ कहाँ निकाला? अभी तक नहीं निकाला ना? नहीं सर। निकाला सर। नो सर। और इक्वेशन भी निकालना नहीं सीखा अभी तक हमने। यस नो नो सर आई थिंक सर आपने सिर्फ डेफिनेशन करवाया था। हाँ हाँ, चलो जी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी। ओके, तो क्या कर सकते हैं? देखो, दो सर्कल है, और ये उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। वैसे तो बहुत लंबा तक जाता है, लेकिन लेंथ का मतलब पता है क्या होता है? सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का लेंथ। दिख रहा है ये लेंथ? यस सर। ठीक है, हमें लेंथ का आंसर निकालना है। इस लेंथ को मैं लेट्स से एल डी बोल, आई कॉल इट एल डी, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, क्या क्या गिवन है? सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन है, रेडियस गिवन है दोनों। क्वेश्चन है, प्रूव दैट लेंथ ऑफ डीसीटी इज इक्वल टू, करो। डन सर। ऑल्सो लेंथ ऑफ टीसीटी भी पूछ लेते हैं साथ साथ। सर यस बेटा। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। नो सर। नो सर नो 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 सर मैम। हम टीसीटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीसीटी वापस वही कहानी है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है, दोनों रेडियस गिवन है। हमें क्या निकालना? हमें ये एल टी निकालना है। उधर भी प्रूव दैट
हाँ बच्चों, हुआ? नो सर। यस हाँ सर हो गया। हाँ सर। डन सर। डन सर। कोई ऐसा बच्चा इसको डाउट है इनमें? सर सेकंड वाला कैसे करें? फर्स्ट वाले में कोई बच्चा परेशान? एनीबडी ट्रबल्ड विद फर्स्ट वाला? कोई भी बच्चा फर्स्ट वाले से परेशान? तो कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला देखो, इसके सेंटर से ना इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। कोई रेक्टेंगल बन गया ना? अच्छा Yes, ओके। ये एलडी हो गया। तो अब एक काम करो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको? यस सर। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लो। लगा लोगे ना भाई? Yes, sir. ये वाली लेंथ तो पता ही है अपने को कितनी आ रही है। अच्छा वो R1 माइनस R2 हो जाएगा। सही है? यस सर। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे भी यही करेंगे, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, पर वो जैसे हवा में निकल जाएगा। इस रेडियस पे ड्रॉप कर रहे थे, तो इस रेडियस को एक्सटेंड कर देंगे। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये वापस रेक्टेंगल बन गया। सही है ना? तो ये LT है, तो ये भी LT हो गया। ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा लो। आ गया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ, समझदार बच्चे क्या करेंगे इन रिजल्ट्स का? याद रखें। याद याद रखो। Are चल सकता हूँ आगे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट। क्वेश्चन लिखो। करो।
हाँ, सेकंड वाला हुआ, Yes, sir. हाँ सर हो गया. उसका आंसर भी याद रखना है. ओके सर. मतलब जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं ना, तो उस केस के बारे में बात हो रही है. उस केस में ये जो कॉमन टेंजेंट का लेंथ है यहां से यहां तक, हो गया. आ गया बच्चों? हाँ हाँ सर. सर. यस सर. इससे नहीं हुआ. क्वेश्चन 2. हो गया. सर क्वेश्चन 1 कौन सा था? ये क्वेश्चन 1 था, लेंथ निकालनी थी जो. ओके. क्वेश्चन 2 हो गया सबसे. यस सर. तो ऐसा बच्चा नहीं कर पाया, प्लीज सॉल्यूशन जरा ग्रुप पर पोस्ट कर दो. सर ये रिजल्ट याद रखना है ना, 2 रूट आर 1R2. हाँ ऑफ कोर्स. ओके. सर भेज दिया. क्वेश्चन 2 से कोई बच्चा परेशान नहीं है. क्वेश्चन 3 करें. हाँ सर. Sir, wait, sir. 2 मिनट 2-3 मिनट का टाइम देना. सर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में सर एक डाउट है. हम्म सर जो आपने ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट का जो बनाया है, वो जो द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द कॉमन द ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट वो बाइसेक्ट करता है क्या सर? कौन सा, ये वाला पॉइंट? हाँ सर. नहीं, ऐसा नहीं. ओके सर. कुछ स्पेसिफिक रेशियो नहीं होता इनका? विषय होता है ना. लिखना है तो लिख लो सब लोग. एक काम करो, यहाँ नोट कर लो जो उसने बच्चे ने बात पूछी है. एवरीबॉडी नोट दिस डाउन कि बच्चों ये जो कॉमन टेंजेंट्स हैं, तो देखो जैसे ये कॉमन टेंजेंट आ रहा है, देख रहा है, हाँ सर. देखा, और ये एक दूसरा कॉमन टेंजेंट आ रहा है. दोनों के दोनों कैसे हैं? डायरेक्ट. डायरेक्ट है. डायरेक्ट. डायरेक्ट बना रहा हूँ. ओके. तो कहानी ये है, तो तुम्हें दिख रहा है ये दोनों भी मीट कर रहे हैं यहाँ जाके. कैन यू सी? हाँ सर. यस. ऑल्सो, और ट्रांसवर्स भी देखो आपस में कट करते हैं एक दूसरे को. करते हैं कि नहीं? हाँ सर. यस सर. और ये देखो ट्रांसवर्स दूसरा,
ये दूसरे को कट कर रहे हैं, दिख रहा है? हाँ Yes. तो जहां कट कर रहे हैं वो जो दोनों पॉइंट्स है ना और सेंटर्स, ये सब तीनों के तीनों एक सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन तीनों के लिए ये एक सेम स्ट्रेट लाइन आएगा। ये देखो, ये लिख लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCTs, let's say let me call it P and let me call this Q, ये C1 ये C2 सेंटर लिख लो, ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो नीचे वाला डायग्राम है ना, ये नीचे वाला पार्ट है इस लाइन के नीचे, और ऊपर वाला पार्ट सिमेट्री होती है, समझ रहे हो ना? हाँ सर, मिरर about that line. ऑब्वियस है यार, सर्कल्स के लिए तो मतलब आप समझ ही जाओगे सिमेट्री रहेगी, आया ना? Yes. हाँ सर। लिख लो सबसे पहले तो TCTs meet at point P on line joining the centers को बच्चों LJC बोलेंगे आज से, line joining centers को हम LJC बोलते हैं, और DCTs also meet at LJC, meet at point Q on LJC। सबने नोट किया ये बात? कर रहे सर। जल्दी So नोट। 1 minute, sir. अच्छा, इसी में एक और क्रूशियल चीज भी है। इसमें एक चीज और देखो, वेरी केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा क्या हो रहा है। ये दिख रहा है सबको, ये रेडियस और ये रेडियस दिखा? हाँ, Yes, sir. ये दिखा सबको कि ये पिंक ट्रायंगल, सब ध्यान से देखना, मैं लिंक मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये पिंक ट्रायंगल और ये वाला पिंक ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, दिख रहा है? हाँ, हाँ अगर ये सिमिलर होंगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है, ये जो ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो तुम्हें समझ में आ रहा है C1P और C2P का रेशियो भी R1:R2 होगा। यस सर। Yes, sir. Thus P divides C1 C2 in which ratio? R1 R2। लिख लो। मिड पॉइंट नहीं होता, जैसे उसको शक हो रहा था ना बच्चे को कि सर कोई मिड पॉइंट होता है क्या, मिड पॉइंट नहीं होता है, रेशियो आता है R1:R2। Okay, sir. कॉपी किया सबने? Wait, sir. एक सेकंड। 1 minute, sir. करो करो करो। सर हम्म, सर ये सब तभी पॉसिबल है क्या जब दोनों TCT और DCT एक पॉइंट से चालू होएंगे और एक पॉइंट पे एंड होएंगे, या कोई भी जनरल केस के लिए पॉसिबल है? क्या क्या? सर आपने इस केस में TCT और DCT एक पॉइंट से नहीं चालू किया है? अभी एक पॉइंट से चालू होते हैं क्या सर्कल में टेंजेंट? नहीं समझ, TCT और DCT, अच्छा ओके, अच्छा हाँ सॉरी सर, सॉरी। ना एक पॉइंट से चालू होते हैं ना एक पॉइंट पे खत्म होते हैं भाई। सर्कल पे एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बना दोगे क्या? नो सर। Sir, हम्म, how will you prove that that point P lies on the line joining the centers? प्रूफ तो कर सकते हैं, बट डू यू वांट द प्रूफ? देख लो, क्लास 10th का बच्चा भी कर सकता है वैसे इस प्रूफ को। अच्छा, ओके सर। करना चाहते हो तो बता दो, मैं कर देता हूँ, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन बता दीजिए कैसे करना है। सर ये ट्रायंगल के बारे में बता सकते हो? तो क्या प्रूव करना है? कुछ नहीं, वो एक मिनट एक करके चीज पूछो। ट्रायंगल के बारे में क्या पूछ रही थी बेटा? सर ये समझ में नहीं आया, ये दो ट्रायंगल इसकी सर सिमिलर होंगे ना? ओके।
हाँ तो फिर ये रेशियो रेडियस का रेशियो R1:R2 होगा, तो C1P और PC2 का रेशियो भी R1:R2 होगा। ओके सर। तो किसको जानना है कि वो सेम लाइन पे क्यों कट करेगा? उसका प्रूफ किसको चाहिए या मान गए करेगा? प्रूफ। सर आप कैसे करवाओगे वो बता दो, हम खुद कर लेंगे। हाँ सर, सिर्फ मेथड बता दो। सबने नोट किया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सिमिलरली एक चीज और देखो जरा, लुक एट दिस ट्राइंगल। एक ये R1 है और लेट्स से ये R2 है। लुक एट दीज टू ट्राइंगल्स, एक ग्रीन वाला दिख रहा है, ग्रीन वाला, हाँ सर, यस। हाँ सर। और एक वो पूरा। हाँ एक किस तरह से देखें, ब्लू देख लेते हैं, दिख रहा है ब्लू वाला, हाँ सर, ये पूरा। ये भी सिमिलर ही होंगे आपस में, हाँ या ना? हाँ तो अगर ये सिमिलर होंगे तो हम ये कह ही सकते हैं कि ये जो R1 और R2 का रेशियो है, तो दिख रहा है ये जो R1 और R2 का रेशियो यहाँ दिखेगा, वही रेशियो C1Q और C2Q में भी दिखेगा, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। प्लस C1Q अपॉन C2Q भी वही R1:R2 ही होगा, जो सिमिलरिटी है, हाँ या ना? हाँ सर, तो दस Q, अब देखो ध्यान से, Q के लिए C1Q अपॉन C2Q इज R1/R2, तो क्या बोलूं? Q डिवाइड्स एक्सटर्नली। Externally. वेरी गुड, C1 C2 इन R1:- R2, एक्सटर्नली डिवाइड करना है, समझ रहे हो? यस सर। सर आप ये वो वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए प्लीज। क्या बेटा? सर आपने ये जो दूसरा प्रूफ किया है, ये आप फिर से बता दीजिए प्लीज। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर समझ गए तुम होंगे? यस सर। तो तुम ये समझ रहे हो, दिस अपॉन दिस शुड बी सेम एज C1Q अपॉन C2Q। यस सर। तो C1Q और C2Q का जो रेशियो होगा वही तो रेशियो होगा C1 C2 को डिवाइड करने में Q का एक्सटर्नली। ओके सर, यस सर। समझ गया ना? Sir, P and Q have are harmonic conjugates. हाँ, P and Q are harmonic conjugates। Okay. सर ये सब सिलेबस का पार्ट है ना? नोट कर लिया सबने? हाँ सर,
यस सर। ठीक है, ये याद रखना। चलो जी वापस आ जाए इस क्वेश्चन पे, करो अब। सर वो स्ट्रेट लाइन पे कैसे है, वो कैसे बताओगे? यार क्लास 10th का प्रूफ है वो, तुम चाहो तो एक बार खुद ट्राई कर लो, क्योंकि इस लेक्चर में अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा उसको डिस्कस करने से। इनफैक्ट वो तो कॉमन सेंस से भी तुम देख सकते हो ना, दो सर्कल है, लाइन जो इनका सेंटर उनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो वहीं मीट करेंगे। अगर तुम उसके ऊपर या नीचे मीट करा रहे हो तो दो दो जगह मीट करने चाहिए, अगर ऊपर मीट करा रहे हो तो नीचे भी करना चाहिए फिर तो। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो जो काम ऊपर हो रहा है फिर वो नीचे भी होना चाहिए। तुम कह रहे हो ऊपर मीट करेंगे तो नीचे भी करवाओ फिर, तो क्या दो दो जगह मीट करेंगे? जवाब दो। हमने वो रेशियो भी निकाला था ना। समझ लो ना, किसी को अगर ऐसा लगता है ना इस लाइन के ऊपर मीट करेंगे टेंजेंट, तो भाई ये तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है दो सर्कल्स के बीच की, तो इसका मतलब ऊपर है तो फिर नीचे भी होता होगा कुछ ना कुछ। तो तुम कहना चाह रहे हो टेंजेंट दो दो जगह मीट करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? सर बस इसका मतलब यही कर सकते होंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। भाई ये लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो जो काम तुम ऊपर करोगे वो नीचे भी करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो पॉइंट इस पे लाइन नहीं कर रहा तो कहाँ कराऊं, ऊपर कराऊं तो फिर नीचे भी कराऊं। इसका मतलब टीसीटी दोनों वो इधर से भी और ऐसे घूम के ऐसे आएगा, ये कहना चाह रहे हो? समझ गए? यस सर। ये मैंने बहुत ही लॉजिकल और कॉमन सेंस ही बता दिया। आप चाहो तो मैथ से भी कर सकते हो ट्राई, क्लास 10th का मैथ्स लगेगा इसमें और कुछ नहीं। हाँ ये हुआ ये वाला क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं सर। यस सर। बताऊं? यस सर, हो गया। हाँ सर। बताऊं? यस सर। यस यस सर। सर। ये देखो, सर रुक जाओ। सपोज करो इस पर्पल वाले का लेंथ जो है एक्स एक्स है, दिख रहा है? यस। तो इधर देखो, यहां से यहां तक ये जो है ये दोनों का डीसीटी है। हाँ। यस सर। की लेंथ कितनी होगी? 2√r1x जो ऊपर फॉर्मूला लगाया है वही होगी ना, क्योंकि वही वाला केस है, सर्कल हाँ एक्सटेंड सर। कर रहे हैं। हाँ सर। वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है, अब छोटा वाला से ही काम चल जाएगा। दिख रहा है ना? यस सर। हाँ यस सर, सर। एक्सटर्नली ऐसे ही ये ग्रीन वाली लेंथ कितनी होगी? 2√r2x। 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 अच्छा तो फिर ये बताओ ये येलो वाली लेंथ कितनी होगी टोटल? 2√r1r2। करेक्ट, ये R1 plus R2 भी होगी। तो कोई इक्वेशन क्रिएट हो सकती है क्या? दोनों का टोटल। ऐड। करेक्ट, ऐड कर देंगे। कर दो। क्या आंसर आ रहा है?
रूट R1 plus R2 का होल स्क्वायर। यस सर। करेक्ट? हाँ सर। यस सर। तो डीसीटी और टीसीटी का फॉर्मूला यही है, बस एक केस में स्पेशल फॉर्मूला लग जाता है ये। ओके, तो इनफैक्ट एक काम करते हैं, जरा सारे केसेस के लिए लिख लेते हैं। कितने केसेस होते हैं जब दो सर्कल होते हैं? पांच केस। तो जरा पांचों में जरा डीसीटी टीसीटी का सर वो लेंथ थी ना, लेंथ का, ऑफ कोर्स लेंथ का फॉर्मूला लिख दो। सर आप 1 सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। ये ले दूसरा। सर वो सम सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर, थैंक यू, हो गया। अच्छा, अगर क्लास में बच्चों कोई चीज बाउंसर जाना चालू कर दे तो क्या करना चाहिए? सर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए और हाँ, मतलब थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए ना, यही है ना लॉजिक? यस सर। हाँ सर। यस सर। बच्चे मेरे को मैसेज करके फोन करके बताते हैं कि सर वो ना मेरे को ना बाउंसर जाना चालू कर दिया था, मुझे बायनोमियल में समझ में आना बंद हो गया था, मुझे थर्मो में ये हो गया था, तो मैंने लेक्चर अटेंड करने बंद कर दिए। तुम बताओ ये कोई लॉजिक है कि समझ में आना बंद हो जाए तो एफर्ट कम कर दो ज्यादा करने की जगह? ये कोई अच्छा लॉजिक है, खराब लॉजिक है ये? अगर समझ में आना बंद हो गया तो एफर्ट डबल करो तुरंत, देखो कैसे सही हो सकता है। क्या है ये थोड़ी कि मैंने लेक्चर ही अटेंड करने बंद कर दिए, फिर अब सर मैं क्या करूं, अब मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने कहा कोई नहीं, पूजा कर और क्या करें। हाँ, कोई बच्चा भी ये ना सोचे कि जैसे कभी भी दिक्कत होती है ना तो एफर्ट डबल करो, आधा मत करो कि अगर दिक्कत आ रही है। जल्दी, हाँ जल्दी बताओ भाई, एलडी और इसका क्या आंसर है यहाँ पे? सर वो तो सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही आ जाएगा। ओरिजिनल फॉर्मूला। जल्दी कोई करो फर्स्ट वाला। सर कल वो पीटीएम है क्या? बेटा अभी पेस ने अनाउंस नहीं करी है, तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ उस चीज का कि वो जब रखेंगे मैं तो रेडी हूँ। तो हो सकता है शायद वो महाशिवरात्रि के दिन रख रहे हैं 11 तारीख को, इट कुड बी पॉसिबल, कल अरेंज नहीं हो पा रहा होगा, या फिर हो सकता है अभी नोटिस ही आ जाए, कोई पता नहीं है। और सर वो आपके ऐप में क्या हुआ, वो अभी 7th को ही लॉन्च होने वाला है कि? मैं आपको, आप लोगों को 8 से दे दूंगा मैं आपको, इवन इफ पीटीएम हो नहीं हो, अपन पीटीएम बाद में भी रख सकते हैं। पीटीएम में तो मेरे को ये बताना है कि पेपर कैसे देना है, ये सब है, और 2-4 मिनट ही दिखाना है कि भाई ऐप वो। अच्छा एक चीज और, ऐप नहीं है वो, मैंने जानबूझ हाँ सर, वो प्ले स्टोर में नहीं है। हाँ, मैंने जानबूझ के उसे ऐप से दूर रखा है, क्योंकि आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप टाइम पास बहुत करते हैं। मोबाइल में टाइम पास की बहुत चीजें होती हैं, लैपटॉप पे उतनी नहीं होती है। हाँ, एलडी का आंसर कितना आएगा? सर 2 रूट R1 R2। और एलडी का आंसर कितना आएगा? 0। तो इस केस में एलडी का आंसर कितना आएगा? सर सेम आएगा ना? अरे नहीं, हाँ मतलब हाँ सही है, ये वाला आएगा। और सर बट सेकंड केस में एक एलटी होता है ना? इसमें बेटा सर सेकंड केस में एक एलटी होता है ना, ट्रांसफर टेंजेंट? अरे तो लेंथ लेकिन 0 होती है ना, लेंथ कैसे मेजर करते हैं एलटी का? एक सर्कल से दूसरे सर्कल तक का डिस्टेंस ना, वो एक सर्कल, दो सर्कल एक ही जगह बन रहे हैं ना, मीट कर रहे हैं तो। अच्छा ओके यस सर। तो यहाँ पे एलटी का लेंथ कितना बोलेंगे? सर डिफाइंड ही नहीं है, नॉन रियल, हाँ बन ही नहीं रहा है। 0 भी नहीं बोलेंगे, 0 बोल के भी उसको रेस्पेक्ट देना हो गया। यहाँ एलडी की लेंथ का आंसर 0। एलटी बन ही नहीं रहा है, नॉन रियल। और यहाँ पर एलडी और एलटी नॉन रियल। अच्छा, कुछ बच्चे उससे नर्वस हो रहे हैं, सर वो कॉलेज वालों ने वो रख दिया। वो तो बताया होगा शायद तुम लोगों को, या नहीं बताया मैंने कि वो क्या है? क्या रख दिया? 0। ओपन बुक टेस्ट।
होम असाइनमेंट है, होम ओपन असाइनमेंट। बुक। यस सर, होम असाइनमेंट। हाँ मतलब सर ओपन बुक टेस्ट रखा है तो और भी अच्छा है। सुन तो लो, चुप बैठो। होम असाइनमेंट है, वो घर पे बैठ के सबमिट करना है, समझ गए ना? तो बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो क्या करना है उसका। यस सर। यस सर। हो गया। सर होम असाइनमेंट मतलब टाइमिंग तो वही होगा ना, 1 आवर में ही कंप्लीट करना है ना पूरा। उधर से भी जूम अरे बुक से कॉपी करना है। अरे घर करके खुद सिर्फ सबमिट करना है। तो पर वो गाइडलाइंस में बुक आया में है देख कि के लिखना है। हाँ 1 घंटे में ही देने का है, और जैसे टेस्ट दिया वैसे ही देने का है, ऐसे गाइडलाइंस में आया है। अरे लेकिन बुक से कैमरा ऑन लिखना रहे। है। अरे बुक के साथ लिखना है। यार तुम बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो, बुक ओपन है तो मतलब क्या है इसमें, क्यों टीचर से बुलवा रहे हो? तुम खुद ही समझदार हो क्या करना है उसमें। वो तो मैं ऐसा भी नहीं कह रहा ना, वो चीज ऐसी तो है नहीं कि मतलब कि वो आपकी मेजर टेस्ट या पार्ट टेस्ट हो कि वो इतनी क्रूशियल है कि उस पर अगर आप चीटिंग करो तो आपका कुछ लॉस है या जो है। वो तो मतलब 11th है, 12th होता तो फिर भी मतलब 12th होता तो फिर हम लोग डांटते कि ऐसा मत करना, 12th है, 12th क्रूशियल है, 12th के लिए पढ़ लो गधो, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये तो 11th है ना, तो बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो 11th में कॉलेज की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। 12th में कॉलेज की पढ़ाई में बिल्कुल कोई वो नहीं होना चाहिए कंजूसी। 12th होता है, उसकी मार्कशीट छपेगी, लाइफ टाइम तक रहेगी। वैसे उसका भी कोई खास रोल होता नहीं है। मेरे को खुद नहीं याद मेरे 12th में क्या मार्क्स आए थे बोर्ड्स में, आज तक किसी ने पूछे नहीं, मुझे याद भी नहीं है अब तो 12th और 10th के मार्क्स वैसे तो कुछ होता नहीं है। 10th के मार्क्स तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। माँ बाप, टीचर्स वगैरह ऐसे बोल बोल के ऐसा बना देते हैं बच्चे के दिमाग में जैसे 10th से ही जिंदगी पूरी डिसाइड हो रही है। तुम लोगों का भी बनाया ही होगा, बनाया था ना? हाँ सर। कितने लोगों को समझ में आ गया कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि वो है ना, उधर देख के हाथ हिला दीजिए, आपके साथ एक प्रैंक हुआ है, स्कैम हो गया वही। बहुत बड़ा स्कैम हुआ है तुम लोगों के साथ, तुम्हें पता नहीं चला। वो जो क्लास 10th के मार्क्स है ना, उनका कोई रोल नहीं है जिंदगी में, कोई रोल नहीं है। तुम्हें सिर्फ फालतू में, अब अगली बार तुम्हें कोई जूनियर मिले तो उसको समझा देना तू पागल है कि 10th के मार्क्स पे फोकस कर रहा है, कुछ नहीं होता उनसे। सर अभी कोई पूछेगा भी नहीं 10th के मार्क्स। सर एक लास्ट चीज पूछनी है। वही चीज मैं आपको 12th के मार्क्स का भी बता रहा हूँ। 12th के मार्क्स सिर्फ इतने रहने चाहिए कि वो जेईई का कट ऑफ क्लियर हो जाए, है ना? उसके ऊपर 75-60 नोटेड। सर एक लास्ट चीज पूछनी है। सर आप किसी भी बैच में कैलकुलस करा रहे हैं क्या अभी? हाँ कुछ मतलब हो सकता है लास्ट ईयर का, या अभी पता चलेगा, अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ होगा। क्यों? ओके सर, अगर आप कराएंगे तो रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है क्या? हाँ ढूंढ के देता हूँ, और बोलो। थैंक यू सर एक लास्ट चीज पूछनी है। हम क्या पीटीएम के बाद चालू करें क्या आगे का मतलब पहले का सिलेबस? यार अगर पीटीएम ज्यादा डिले हो गया ना तो मैं आप लोगों को वेबसाइट बता के, और आप लोग अपने आप उसको यूज करना स्टार्ट कर देना। वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसको अपने आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पीटीएम का वेट मत करना, जब मैं दे दूं आपको तब से ही स्टार्ट कर देना। पीटीएम में तो पीटीएम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या सर? कौन? पेरेंट्स। उनको बताया जाएगा कि बच्चा अब मेहनत कर रहा है, तो उनको तीनों सिनेरियो बताए जाएंगे। केस 1, तुम्हारे बच्चे ने अभी तक पढ़ाई की, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो क्या करना। अभी तक तुम्हारे बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, उसके मार्क्स खराब आ रहे हैं, तो क्या करना। दोनों केसेस में सिखाया जाएगा। पहले केस में इनफैक्ट बेसिकली दोनों केसेस का मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं पेरेंट्स को क्या बताया जाएगा, कि तुम चुप रहना, बच्चे को पढ़ लेने देना, ज्यादा परेशान मत करना। अगर बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ाई करी है उसने, ठीक है, तो उसके मार्क्स आ ही रहे होंगे, और मार्क्स आ रहे होंगे तो तुम उससे ज्यादा कुछ वो करोगे ना, तो उस बेचारे के मार्क्स और खराब हो जाएंगे। और अगर बच्चे ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब से थोड़ा मॉनिटर करना चालू करना, दैट्स ऑल। और उसका तरीका बताएंगे और बच्चे को बताएंगे किस तरह से पढ़ाई कर, बस ये है कहानी, समझ लो। ये है पीटीएम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट डू यू अंडरस्टैंड कि मतलब उस पीटीएम का एडवांटेज बच्चों के लिए ही रखा गया है। वो ऐसी पीटीएम नहीं है कि बच्चों की कोई शिकायत लगाई जाएगी कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये है वो है। वो स्कूल वाली पीटीएम नहीं है। स्कूल की पीटीएम से पहले टेंशन होता होगा कि पता नहीं आज स्कूल टीचर क्या बोल देंगे। ये ओपन हाउस की तरह से, जिसमें हम बस ये बताएंगे पेरेंट्स को कि अब क्या करना है। बाई चांस अगर आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो अब क्या कर सकते हैं, बस ये है सिनेरियो। सर मेन ग्रुप पे इसके कुछ टाइमिंग वाइमिंग आए नहीं है अभी तक तो नहीं आए, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो लोग कल का प्लान नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक पता नहीं चला है। लेट्स सी, ठीक है, डोंट वरी। हाँ सर, हाँ जी, अप्रैल से ऑफलाइन होने वाला है सर। चल पागल है क्या? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नजर नहीं आ रही इस चीज की। सर अब तो और डिले हो जाएगा ना।
पूछना है सर, क्योंकि है ना जो पर मेजर मे टेस्ट का का एनटीवी तो schedule ऑनलाइन है। है कि मे का ऑनलाइन टेस्ट। मेजर टेस्ट 3 ऑनलाइन नहीं हो रहा तो क्लासेस थोड़ी ऑनलाइन लेने वाले, ऑफलाइन लेंगे। यार वैसे मेजर टेस्ट ऑफलाइन ले सकते हैं, पर पता नहीं यार, मुझे तो डर ही लग रहा है, मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। सर अब केसेस फिर से बढ़ गए तो अब तो और डीले होगा ना। हाँ मतलब मुझे तो पता है, मुझे तो इसका भी कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि जो लोग ऑफलाइन का वेट कर रहे हैं ना, उनको पता नहीं कि ऐसा क्या लग रहा है कि ऑफलाइन में क्या जादू होता है। आपको पता है पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें ऑफलाइन में, तुम बिलीव नहीं कर पा रहे हो अभी। तुम सोच के देखना, हफ्ते में 5-5 6-6 दिन लेक्चर होते हैं, और अब बढ़ेंगे तुम्हारे लेक्चर, ऑनलाइन भी बढ़ेंगे। तो सोच के देखो 5-6 दिन तुम पेश आ रहे हो, 2-2 घंटा ट्रैवलिंग में लगा रहे हो, तुम्हें क्या टाइम मिलने वाला है पढ़ने का? सर 3 घंटे का हाँ सर, लेक्चर 2 होगा क्या घंटे तो आने ऑफलाइन? जाने में ही लग जाते हैं। 2 घंटे आने जाने में ही लगते हैं। जो पास भी रहता है ना, जिसको लगता है मेरा घर तो पास है, भाई साहब वो भी देखना, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ, कई लोग ऐसा इल्यूजन होता है मेरा तो बगल में ही है, मैं तो बगल की बिल्डिंग में ही रहता हूँ। भाई साहब जो ऐसे भी रहता है ना, जब वो एक्चुअली लेक्चर अटेंड करने आता है ना, तो सुबह तैयार होके नहा धो के उस समय जो टाइम वेस्ट होता है ना तैयार होके आने में, फिर निकलते निकलते दोस्तों से बात करने में, वो टाइम तुम काउंट नहीं ले रहे हो। और जो थकान होती है ना, वो एक अलग लेवल पे होती है। तो शुक्र मनाओ तुम्हारा ऑनलाइन चल रहा है, जल्दी जल्दी इसका अपने टाइम का यूटिलाइज कर लो। बच्चों ये जो कॉर्ड दिख रहा है ना, जो दोनों सर्कल को कट करता है, दिस इज कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। दिखा? हाँ सर। यस सर। कॉमन कॉर्ड मतलब, अच्छा डायग्राम से कई बार ऐसा इल्यूजन होता है कि ऐसे ही डायग्राम हो सकता है, बहुत तरह के डायग्राम हो सकते हैं कॉमन कॉर्ड के। देखो ये भी हो सकता है, ये भी कॉमन कॉर्ड ही है। देखो दिस स्टिल इज अ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड में बस दोनों सर्कल को सेम जगह कट करना है उसको, और कुछ नहीं करना। दिख रहा है? यस सर। कॉमन कॉर्ड है, यस सर। है ना? इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ बच्चों, ये भी कॉमन कॉर्ड है। वैसे ये थोड़ा स्पेशल टाइप का कॉमन कॉर्ड है, बस दिखाता हूँ। ये एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे तो पता है क्या होगा यहाँ पे? जो कॉमन कॉर्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? टेंजेंट। क्या बनेगा वो? कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट। टैंजेंट की तरह। T16 ना? यस। ऐसा और किसी केस में कॉमन कॉर्ड बन ही नहीं सकता अगर सर्कल एक दूसरे से दूर है। कई लोग सोचेंगे सर इस केस का कॉमन कॉर्ड बताओ। अबे जब कट ही नहीं कर रहे या टच ही नहीं कर रहे तो क्या कॉमन कॉर्ड बता दूं? इसमें कुछ और आता है, जो आता है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पर कॉमन कॉर्ड नहीं बोलेंगे इधर जो आएगा। ना इस केस में बोलेंगे ना फिर इस केस में बोलेंगे। ये वाला केस भी पता है ना, इधर भी कोई कॉमन कॉर्ड नहीं होगा, अंदर बोलेंगे। इन चारों केसेस में कॉमन कॉर्ड होता है। और ये नोट कर लो बच्चों, कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन है ना, लिख लो। अगर ये सर्कल S इक्वल टू 0 है, ये S डैश इक्वल टू 0 है, ये S इक्वल टू 0 है, ये S डैश इक्वल टू 0 है, अगर ये सर्कल जो भी है, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है, तो कॉमन कॉर्ड का लिख लो, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड is S minus S dash equal to 0। लिख लो। मतलब दोनों एक सर्कल में से दूसरा सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दो। बच्चों जब एक सर्कल में से दूसरा सर्कल सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें दिख रहा है x स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएगा। हाँ सर। और सिर्फ एक लाइन बच जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। बस वही कॉमन कॉर्ड होता है। सवाल ये उठता है कि वो कॉमन कॉर्ड क्यों होता है, ऐसा क्या लॉजिक है कि वो कॉमन कॉर्ड हो गया? प्रूव करूं? देखो सर ये S और S डैश इक्वेशन है ना सर्कल के? वन स्टेप प्रूफ। ये देखो, जैसे ये है सर्कल, और ये दूसरा। अब इन दोनों का कॉमन कॉर्ड निकाल रहे हैं हम लोग। सपोज करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आया जल्दी बताओ? 11x 11x plus 5y 11x plus 5y plus 2 is equal to 0। अब सवाल ये उठता है ये कॉमन कॉर्ड क्यों है? ऐसे क्या लड्डू लगे हैं इसमें? why should this be the common S chord? equal to S dash। मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो पॉइंट है A, B, ये पॉइंट
पहले वाले को सेटिस्फाई करेगा, हाँ सर। दूसरे वाले को करेगा, हाँ। यस सर। यानी पहली वाली इक्वेशन को 0 बनाता है, दूसरी वाली इक्वेशन को 0 बनाता है। हाँ। तो इसका मतलब पहली वाली को 0 बनाता है, दूसरे को 0 बनाता है, तो सब्ट्रैक्शन को भी 0 बनाएगा। यस सर। हाँ इसका मतलब इस वाली इक्वेशन पे ये वाला पॉइंट लाई करेगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। करेक्ट। ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी लाई करेगा इस पे। यस और नो? यस सर। यस सर। ये दोनों पॉइंट इस पे लाई करेंगे, हाँ या ना? हाँ। यस सर। अब एक चीज बताओ, ये दोनों पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं और ये है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीस टू पॉइंट, तो यही आएगी ना कॉमन कॉर्ड। हाँ। हाँ सर। तो ये नोट कर लो, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 इज द कॉमन कॉर्ड। जब भी दो सर्कल की कॉमन कॉर्ड निकालनी है तो s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में कॉमन कॉर्ड टेंजेंट बन जाता है। इन सम स्पेशल केसेस कॉमन कॉर्ड becomes, हाँ जी सर अगर दो सेम सर्कल की इक्वेशन है तो अच्छा नहीं है तो, हाँ सर अगर सेम इक्वेशन है दोनों सर्कल का तो सेम सर्कल से कॉमन कॉर्ड कैसे निकालोगे? एक सेकंड सर s प्लस एस डैश क्यों नहीं है अगर दोनों क्वांटिटी 0 ही हो रहे हैं तो? यस सर। वो स्ट्रेट लाइन आता है क्या s प्लस एस डैश? नहीं सर। s प्लस एस डैश पता है कुछ? अब s प्लस एस डैश इक्वल टू 0, अब इसके बारे में समझते हैं। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इसकी शेप प्रेडिक्ट कर सकते हो? s प्लस एस डैश की शेप क्या आएगी? हाँ सर। क्या क्या शेप होगी जल्दी बताओ, सोच के बताओ। सर्कल आएगी। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 ऐड होके और xy हाँ। है, तो ये सर्कल बनेगा और a कॉमा b और इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? तो उससे पासिंग एक सर्कल। हाँ वो पता है ऐसा होगा, ये एक और सर्कल आ गया, वहीं से पास करता हूँ। इनफैक्ट ये जो इस बच्चे ने पूछा ना, इससे मैं आपको एक बहुत मस्त चीज बता देता हूँ। जितनी भी इक्वेशंस s प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0 की फॉर्म में होंगी, वो क्या होगी? फैमिली ऑफ कॉमन सर्कल्स। कॉर्ड के अबाउट फैमिली ऑफ सर्कल्स, अबाउट कॉमन कॉर्ड राइट? हाँ जो उन दोनों पॉइंट से पास करते हुए सर्कल्स होंगे वो होंगे। इनके बारे में, इसके बारे में टू बी कंटिन्यूड है, लेटर ऑन पढ़ेंगे। टू बी कंटिन्यूड, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो उस बच्चे ने पूछ लिया इसलिए मैंने जवाब दे दिया। इसके बारे में ज्यादा सोचना मत अभी, समझ रहे हो? इसके बारे में अभी मत सोचना। वो फैमिली ऑफ लाइन वाले फंडा। हाँ वैसा ही है, पर अभी इसको पढ़ने में, इसको डिटेल में पढ़ना है बच्चों, इसको अभी मत सोचना इसके बारे में, इसलिए मैं इसको डार्क कलर का कर रहा हूँ, बाकी कुछ ज्यादा सोचना ना चालू कर दो इसको। सर 0 कैसा आया? क्या जी? s प्लस एस डैश 0 कैसा आया? क्या 0 कैसे आया? s प्लस एस डैश। बेटा वो उसने एग्जांपल दिया कि सर s प्लस एस डैश से क्या मिलेगा, उसने बोला उससे क्या मिलेगा। मैंने अब 0 प्रूव नहीं किया s प्लस एस डैश। उसने कहा सर s प्लस एस डैश इक्वल टू 0 से क्या मिलता है। आप s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 से आप कॉमन कॉर्ड बोल रहे हो, तो s प्लस एस डैश से क्या मिलता है, वो ये पूछ रहा है, समझा? वो ये भी सवाल पूछ सकता था s प्लस एस डैश इक्वल टू 100 से क्या मिलेगा, तो मैं उसका जवाब दे रहा होता, और उसने s प्लस एस डैश इक्वल टू 0 का पूछा। समझ गया? तो सर अगर दो सिमिलर सर्कल है तो उनके बीच में कोई कॉमन कॉर्ड नहीं रहता है ना? ना, सिमिलर सर्कल, दुनिया के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं आपस में। सिमिलर से इधर क्या मतलब है? सॉरी, आइडेंटिकल, सेम रेडियस। क्यों सेम रेडियस का कॉमन कॉर्ड क्यों नहीं होगा? होगा ना? कौन से बोर्ड में था तू बचपन में? नहीं सर अभी तो आपने तो सर फिर वो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना? भाई साहब ये देखना, क्यों सेम रेडियस के सर्कल में कॉमन कॉर्ड क्यों नहीं इनका? तो ये कैसे निकालेंगे? s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। The equations are not the same because इक्वेशन थोड़ी they're- होगी, रेडियस तो सेम है। सेंटर अलग अलग है ना। हाँ अलग कोऑर्डिनेट। वही हाँ। चले आगे, कॉमन कॉर्ड सीख गए सब लोग? हाँ सर। वेट एक मिनट रुक जाओ ना। वेट सर कॉपी करो। सर आप रिपीट कर सकते कि वो स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट से ही पास क्यों करने वाला है? आपने एक स्टेटमेंट बोला भाई a था। कॉमा b फर्स्ट पार्ट को 0 बनाता है, सेकंड पार्ट को 0 बनाता है, तो फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट को भी 0 बनाएगा ही, तो a कॉमा b इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। हाँ सर वो समझा। तो ऐसे ही c कॉमा d भी करेगा।
अब Yes, दो sir. पॉइंट पास कर रहा है, शेप है स्ट्रेट लाइन, तो यही होता होगा और कुछ थोड़ी होता होगा। डन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा अभी देखो, सबने लिखी है ना यहाँ तक कॉमन कॉर्ड? करो। हो गया? सर इक्वेशन आगे लेंथ कैसे? हाँ सर, परपेंडिकुलर सर। Done, sir. डन।
भाई इक्वेशन क्या आ रहा है जल्दी बताओ। x plus y equal x to plus y equal to x plus y equal to 1. सब्ट्रैक्ट करोगे तो x plus y minus 1 equal to 0 आ जाएगा। आ गया? yes sir. Yes. हाँ Yes, सर। sir. अच्छा लेंथ कैसे निकालते हैं? R square minus 2 root p square minus r square. लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड बच्चों ऐसी निकलती है ना, 2 root r square minus p square। Sorry, r हाँ। square minus. आई थिंक रूट 14 आएगा आंसर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। हाँ sir. सर p कैसे मिला? ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कोई भी सर्कल चूज कर लो, उससे लाइन से उससे सर्कल। भाई डायग्राम क्या है? डायग्राम यही है ना, यही डायग्राम। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा ना पहले। नहीं नहीं समझ गए, सॉरी सर। समझ गया? तो सेंटर जो है 0,0 इसका ले लेते हैं और ये p डिस्टेंस आ जाएगा। हो गया डन? हाँ बच्चों हो गया? यस सर। Yes, sir. Yes sir. ओके। अब बच्चों एक चीज और लिखो, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। देखो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। सर वो लास्ट क्वेश्चन का एकदम अजीब आंसर आ रहा था सर। किसमें? उसे पी निकालने में। आपका p का लेंथ कितना आ रहा है? p 1/√2 1/√2 आ रहा है। √2 आ रहा है। क्या जीव है उसमें? तो 0,0 वाले सर्कल से करे तब 1/√2 आता है। इतना आसान है भाई, 0,0 वाले से निकालो। हाँ गुरु क्या हुआ? रेडियस देखो 0 वाले सर्कल का 2 है, बोलेगा? अब चुप हो गया, बोलेगा? समझ गया? क्या किया था तूने? सर मैंने नीचे 0 ले लिया सर। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। बच्चों देखो जो केसेस है हमारे पास, वो क्या केसेस है? वही 5 केसेस है। तो बच्चों अगर हमें कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले पता है ये पता करना चाहिए केस कौन सा है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है बहुत सारे केसेस में आंसर ही नहीं आएगा। हाँ सर। यस कौन से केस में आंसर ही नहीं आएगा? कौन से केस में कॉमन टेंजेंट नहीं होते?
फिफ्थ सर थर्ड का टीसीटी लिखो बिफोर। सर हमने ये किया हुआ है। ये किया हुआ है हमने। इक्वेशन नहीं निकाला। इक्वेशन नहीं इक्वेशन निकाला नहीं निकाला है। इक्वेशन का नहीं हुआ है। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फर्स्ट फाइंड which case is it? ओके, पहले केस पता लगाओ कौन सा केस है। जैसे केस नंबर 5 में डीसीटी पूछे तो भी नो सॉल्यूशन आएगा, और टीसीटी पूछे तो भी नो सॉल्यूशन आएगा। दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके इधर डीसीटी और टीसीटी पूछा, अगर उसने टीसीटी पूछा तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, बनता ही नहीं। पर डीसीटी पूछे तो आंसर आ सकता है। यस सर। कैसे आएगा ये आंसर? तो कॉमन कोड करेक्ट, s minus s dash equal to 0 से आ जाएगा भाई, वही तो है ये। हाँ सर, वो स्पेशल केस कॉमन कोड स्पेशल केस हो गया। अच्छा, इधर डीसीटी और टीसीटी पूछे तो टीसीटी में तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। डीसीटी बताता हूँ, लिख लो। मेथड ऑफ, समझाता हूँ क्या है। मेथड ऑफ क्यू लिखना, मेथड ऑफ क्यू अभी लिख लो, बताता हूँ क्या। सर सेकंड वाले में भी s minus s dash 0। सेकंड वाले में भी डीसीटी और टीसीटी अगर लिखना है तो टीसीटी कौन होता है? ये होता है ना s minus s dash। हाँ, तो टीसीटी जो है s minus s dash से आ जाएगा। और डीसीटी निकालने के लिए लिखो यूज मेथड ऑफ पी। अभी पढ़ाता हूँ क्या है। और पहला केस तो सबसे बड़ा केस है, डीसीटी हो चाहे टीसीटी हो, इसमें आएगा मेथड ऑफ क्यू, इसमें मेथड ऑफ पी। बच्चे ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इधर भी मेथड ऑफ क्यू ही रहेगा। डीसीटी में मेथड ऑफ क्यू, टीसीटी में मेथड ऑफ पी। नोट कर लो पहले। अभी मेथड ऑफ क्यू और मेथड ऑफ पी क्या बता देता हूँ। सब समझ पा रहे हैं यहाँ तक क्या चल रहा है? हाँ सर। सब बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे सर्कल्स पे? जैसे लग तो रहा है मेहनत कर रहे हैं, सबको सब याद ही है। क्लास में फील आ रही है मुझे थोड़ी थोड़ी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी मैं चीज पूछ रहा हूँ बच्चों को याद है कि हाँ सर ये पढ़ाया था, ये है। ये ऐसा मुझे गलतफहमी हो रही है कि सच्ची में पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ते रहो बच्चों, सर्कल्स अच्छे से कर लो। और सर्कल्स एक बार फिनिश हो जाए, मुझे लग रहा है इसी वीक फिनिश हो जाएगा अपना सर्कल। जो वीक अगला वीक आ रहा है ना, उसमें सर्कल्स निपट जाएगा। बस सर्कल्स निपटाते ही फिर पूरा ध्यान पार्ट टेस्ट पे दे देना, पूरा का पूरा ध्यान पार्ट टेस्ट पे अच्छे से। पार्ट टेस्ट में सर्कल्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं सर, मैं बात करता हूँ, पार्ट टेस्ट में सर्कल्स डाल दे तो अच्छा ही होगा। हाँ सर। हाँ, नहीं डलवाऊं? सर आपने बोला था हम खुले फिर आप पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पुराने एक्स्ट्रा के अभी तो सर वो इजी चैप्टर है। ठीक है ठीक है, पार्ट टेस्ट के लिए पुराने चैप्टर्स पे ध्यान देना अच्छे से। पार्ट टेस्ट पे ध्यान देना, पुराने चैप्टर्स पे। आमतौर पर ये देखा गया है कि पार्ट टेस्ट की जो रैंक लिस्ट होती है जेई की में बच्चों के मार्क्स ऑलमोस्ट वैसे ही आते हैं। मेजर टेस्ट का सिमिलरिटी रहती है मेजर टेस्ट से जेई में, पर पार्ट टेस्ट से कंप्लीट ऑलमोस्ट मतलब कॉपी पेस्ट जैसा दिखता है। पार्ट टेस्ट इज द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर जेई। तो इसमें सारे चैप्टर्स का इक्वली पूछेंगे या उसमें भी बिल्कुल सारे चैप्टर्स का वो वेटेज लेंगे जो आज तक जेई में पूछा गया, उस वेटेज के हिसाब से। सारे चैप्टर्स का लेवल भी वही रखेंगे जो आज तक जेई में रखा गया है। वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि बच्चे ने अभी पढ़ा है, बच्चा भी छोटा है, कुछ नहीं, नथिंग। जैसा जेई में आता है वो एज इट इज आपकी तरफ फेंक के दिया जाएगा और आपको फोड़ना होगा। सर लेकिन जेई मेंस का लेवल करेगा या एडवांस क्या? नहीं, आप लोगों के लिए जेई एडवांस का पेपर है, जेई मेंस वाले बैच के लिए मेंस का पेपर। ओके सर आप प्रैक्टिस टेस्ट देने वाले हैं ना?
सब प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह सबका इलाज अपन देख लेंगे। अभी ये हो गया? यस सर। सर एक थिंग वो लास्ट में कॉपी करना है। सर प्रीवियस पार्ट टेस्ट अवेलेबल है क्या? देखते हैं। ये हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो जी, पार्ट टेस्ट प्रीवियस अवेलेबल नहीं होगा, पेनेशिया पे नहीं डालते पार्ट टेस्ट को, पार्ट टेस्ट अलग लेवल होता है। मेजर टेस्ट वगैरह पढ़े होते हैं, एआईटीएस पढ़ा होता है, पार्ट टेस्ट नहीं पढ़ा होता। चलो जी, हाँ अब ये देखो जरा जनता, अब मेथड ऑफ पी और मेथड ऑफ क्यू क्या है, लिखो मेथड ऑफ पी एंड मेथड ऑफ क्यू। अब मैं बताया तो मेथड ऑफ पी और मेथड ऑफ क्यू है क्या चीज। ये डायग्राम याद आ रहा है? इसमें देखा ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हम इक्वेशन निकालने में ना इन दोनों की मदद लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो सीधी सी बात है, मान लीजिए अगर आपको टीसीटी निकालना है, टू फाइंड टीसीटी इक्वेशंस, तो आपको पता है वैसे तो बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी, आप पूरी मेहनत करते चल रहे हैं, बैंड बज जाएगी कि आप टीसीटी की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आप इन दोनों ऑरेंज लाइंस की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। और लेट मी टेल यू कैसे करोगे, थॉट क्या था। सर y इक्वल टू mx प्लस c ले लेंगे, फिर डिस्टेंस इक्वल करेंगे, बहुत हालत खराब हो जाएगी, 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाती है। इससे अच्छा पता है क्या करो, आपको सेंटर 1 पता है, सेंटर 2 पता है, पर आपको ये भी पता है ना पॉइंट P क्या करता है, सेंटर 1 और सेंटर 2 पे लाई करता है, इस पे लाई C1 C2 पे, उसमें C1 C2 पे लाई करता है, देख रहे? तो पॉइंट P जो C1 C2 पे लाई करता है, तो आपको पता है, और ये रेशियो भी पता है आपको, R1:R2 पता है ना? यस सर। तो लिखो फाइंड पॉइंट P। सबको पहला स्टेप समझ में आया? और कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय डिवाइडिंग C1 C2 in R1:R2। yes or no? yes यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो उसके बाद क्या करेंगे। जब एक बार पॉइंट P मिल गया आपको, लेट्स से यू हैव पॉइंट P, तो डू यू रियलाइज बाकी चीजों का कोई मीनिंग नहीं है, भूल जाओ बाकी सब। तो ये अब ऐसा क्वेश्चन बन गया, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ढूंढना, आया ना? हाँ। अब सीधा टेंजेंट लगा लो, चाहे इस सर्कल पे लगा लो, चाहे इस सर्कल पे लगा लो, जो सर्कल छोटा देखे इक्वेशन वाइज प्यारा देखे उस पे लगा लेना। तो लिखो आफ्टर दिस नाउ अप्लाई टेंजेंट फ्रॉम P टू एनी सर्कल। अब वो लगाने के लिए आपको कंबाइंड फॉर्म में चाहिए कि सेपरेट फॉर्म में चाहिए, उस पर डिपेंड कर जाएगा। अगर सेपरेट फॉर्म में चाहिए तो आप ये वाला रिजल्ट लगाओगे, याद है? हाँ सर। हाँ सर, वो बड़ा से कुछ। यस सर। प्लस माइनस r बाय रूट 1 minus CPR माइनस प्लस R by root S। और अगर कंबाइंड फॉर्म में लगाओगे वो तो बहुत ही खूबसूरत मस्त है ना दोस्तों। सर उधर प्लस भी आएगा ना, वो माइनस प्लस। सर जब ये क्वेश्चन में बोला जाता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो हम लोग को पीओएस से रिपोर्ट करने का है कि ये जो सेपरेट इक्वेशन है वो कॉमन रिपोर्ट सेंस से करना बताओ, ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में क्या रिपोर्ट करना है? आंसर देखो, ऑप्शन बस बात खत्म। ओके सर।
इज दैट ओके? सबको टीसीटी का इक्वेशन निकालने का ट्रिक समझ में आ गया? मेथड ऑफ पी। यस यस सर। अच्छा, मेथड ऑफ क्यू क्या होगा? क्यू से टेंजेंट। क्यू से कर लेगा वही काम, लिख लो। फाइंड, उसको कौन से कलर से लिखें? ब्लू से लिख रहा हूँ। टू फाइंड डीसीटी इक्वेशन, अगर डीसीटी की निकालनी है तो चलिए मामला वो डीसीटी की इक्वेशन है, तो हम कौन सा पॉइंट ढूंढ रहे हैं उसको? क्यू। क्यू, क्यू उधर होता होगा, और क्यू से भी वही करेंगे, एक बार पॉइंट क्यू मिल जाए तो लाइफ सेट है अपनी। हाँ है ना दोस्तों? यस सर। यहाँ पे पॉइंट पी की जगह यहाँ क्या लिखा होगा? पॉइंट पी की जगह क्या लिखा होगा? क्यू। बाय डिवाइडिंग क्या? C1 C2 in एक्सटर्नली इन रेशियो हाँ C2 in R1 is to माइनस R2. माइनस आर। Now apply tangent from Q to any circle. सही है ना? यस सर। सबको समझ में आया डीसीटी और टीसीटी निकालने का तरीका, मेथड ऑफ पी और मेथड ऑफ क्यू? चले मामला? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। और आप पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो। चले आगे। सर एक मिनट। सर आप पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कौन सा वाला बेटा? बी वाला पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट का असाइनमेंट वगैरह दिया है ना मैंने, कि हाउ टू फाइंड टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। एक पॉइंट से टेंजेंट कैसे निकालते हैं सर्कल पे, जो दो टेंजेंट आते हैं, उसकी कंबाइंड इक्वेशन ये है, सेपरेट इक्वेशन ये, दोनों पढ़ाया हुआ है बेटा, कुछ नया नहीं करा रहा हूँ। देख जरा 2 मिनट ले ले, फिर बता, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं सिखाता हूँ। समझ में आया? समझ गया बेटा? y माइनस y1 वाला बता सकते हो? क्या एब्सेंट था क्या? पहले एक बार ये जवाब दे, फिर मैं बताऊंगा। नहीं एब्सेंट नहीं था। हाँ एब्सेंट नहीं था। जोर से जवाब दे। एब्सेंट नहीं था यार ये तो इतना पेक्यूलियर फॉर्मूला है, ये तो सबको याद होगा कि ये कैसे भूल सकता है कोई? इतना अजीब दिखने वाली चीज है ये तो। सर याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अरे नहीं आया, तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है। आ गया आ गया आ गया। अरे नहीं, सच्ची में आ गया। कोई बच्चा ना वो ग्रुप पे वो वाला लेक्चर टैग करना जरा जिसमें ये पढ़ाया था मैंने, ये देख लेगा दोबारा, या नोट्स भेज दे। ये हमने स्लोप रोटेशन से कैसे प्रूव किया था, ये टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट हमने प्रूव किया था। ये पॉइंट अगर एक्स हुआ है मैंने, कराया था यार। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो ये करो।
करो। हाँ भाई DCT मिल गया सर, DCT का। तो टीसीडी निकालने के लिए पॉइंट पी क्या आ रहा है? क्या है पॉइंट पी? 2,2 अप्लाई कर दो अब। टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 चाहो तो, कंबाइंड फॉर्म चाहिए तो, या सेपरेट फॉर्म चाहिए, कौन सी फॉर्म चाहिए कोई सी लगा लो यार। तो टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 में सर इसमें देखने दोनों सर्कल 2 के और दोनों के बीच डिस्टेंस 4 है, टी स्क्वायर इक्वल टू So S1. can we apply S minus S dash equals 0? Are these two circles touching? Yes. Sure? Yes, sir. तो नहीं लगा? I don't. नहीं सर, 4√2 दोनों के बीच का डिस्टेंस है सेंटर्स के। और दोनों का रेडियस 2 है। So they are दोनों का touching. रेडियस 2 है, 4√2 है दोनों के डिस्टेंस। मेरे को तो नहीं लग रहा सर्कल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को। सेंटर 4,4 पे और 0,0 पे दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस 2 दोनों लेकिन रेडियस दूर है सर, टच नहीं कर So they are touching. अरे लेकिन डिस्टेंस तो 4√2 है ना। नहीं कर रहे। हाँ डिस्टेंस 4 प्लस R1 4 है और D 4√2 टच नहीं कर रहे। ये देखो ये हालत है, डिस्टेंस 4 नजर आ रहा है लोगों को 4√2 की जगह। 0,0 और 4,4 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 4√2। हाँ, पॉइंट क्यू निकाल पा रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? So parallel lines. हाँ, जब रेडियस इक्वल हो जाते हैं ना तो फिर डीसीटी में ना क्यू वाला मेथड नहीं लग पाता है, क्योंकि आप
क्यू पॉइंट ढूंढ ही नहीं पाओगे, यस और नो? यस सर। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर पता है और आसान काम है भाई, ये जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स है ना, इसी के पैरेलल होंगे टेंजेंट, यस और नो? हाँ। तो बस वही स्लोप यूज कर लो। तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स का स्लोप कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 1। तो स्लोप इज 1, तो टेंजेंट का स्लोप भी 1 हो गया। तो स्लोप 1 के टेंजेंट निकाल लो बस। y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 0 प्लस माइनस रेडियस इज 2 रूट 1 प्लस m स्क्वायर। पहले वाले पे लगा दिया सर्कल पे, दिख रहा है? हाँ। ये लो आंसर आ गया, समझ गए? तो अगर बाई चांस रेडियस इक्वल हो जाए तो ऐसे संभाल लेना। समझा कि नहीं जनता? हाँ सर समझा। सर इस क्वेश्चन में टीसीटी पॉसिबल नहीं है ना? क्या पॉसिबल नहीं है? टीसीटी पॉसिबल नहीं है। टीसीटी निकाल तो दिए दोनों, निकाल तो दिए भाई। अच्छा d कितना आ रहा है? 4 रूट 2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। रेडियस 1 कितना है? 2। रेडियस 2 हाँ वो समझ गया मैं। 2 तो d ग्रेटर देन r1 प्लस r2। कौन सा केस हुआ? पहला केस। सारे बन रहे हैं भाई। सर तो ये तभी होगा ना जब हम लोग को क्यू नहीं मिलेगा। हाँ, ये जब क्यू नहीं मिलेगा तो ये लगा लेना, अदरवाइज क्यू मिल जाता तो तुम यही लगा लेते जो ये पढ़ाया था। सबको समझ में आया? हाँ चलो सर बट सर। हाँ बोलो सर, वो आपने वो फार्मूला में वो सेंटर क्यों लिया? मतलब में क्या? मतलब वो y माइनस y1 में वो x1 y1 की जगह पे यहाँ पर सेंटर क्यों यूज किया? हाँ भाई ये स्लोप वाला यही होता था ना, स्लोप वाला फॉर्म y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा। अच्छा वो वाला यूज किया है। अच्छा मुझे लगा वो बड़ा वाला यूज किया। नहीं ठीक है, सॉरी। जब स्लोप तो यही यूज होता है ना। हाँ, वो मैं अलग लगा रहा था। ठीक है सर अभी करंट सिलेबस पे फोकस करें ना। हाँ, पहले सर्कल्स फिनिश कर दो इस हफ्ते, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। अच्छा तो सर आप बताओ कब से चालू करना है ना? अगले 3-4 दिन में अगर अपने 1-2 लेक्चर और हो गए तो सर्कल्स फिनिश हो जाएगा। नहीं रखते सर, वो पुराना सिलेबस कब चालू करना? पुराना यार एक बार पेज से इन्फॉर्मेशन आने तो उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो मैं अलग से एक को रख दूंगा तुम लोगों को। और तुम्हारा जो टेस्ट पेपर है, मेजर टेस्ट का पेपर संभाल के रखना जो हुआ है। अच्छा तो अभी के अच्छा ठीक है, तब तक आप बोलेंगे